जय श्री राम दोस्तों हमारी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, हमारा स्ट्रगल है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो कहीं ना कहीं वो ग्रंथ जो हजारों साल पहले लिखे जा चुके हैं, वो बातें जो कई हजार साल पहले बोली जा चुकी है, उनसे हम कनेक्ट करके अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी पर्सनैलिटी यानी हमें कैसा बनाना चाहिए खुद को, ये सब भी हमें पुरानी बातों से सीखना चाहिए। श्री राम की वो क्वालिटी जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी मर्यादा में रहने वाला सबसे उत्तम पुरुष, एक ऐसा राजा जिसे उसकी पूरी प्रजा पसंद करती है, एक ऐसे लीडर जिन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर काम किया, और एक ऐसे बेटे, ऐसे भाई जिन्होंने अपनी फैमिली को सर आंखों पर रखा। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज हम उन्हीं की क्वालिटी जानेंगे और इन क्वालिटी से कुछ ना कुछ सीखेंगे और इन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, यानी सबको साथ रखने की क्वालिटी उनके पास है। आप देखोगे कि जब युद्ध करने की बात आई, जब माता सीता को खोजा गया, तो जंगल में वानरों की सेना से उन्होंने मदद ली। जंगल में रहने वाले लोगों के साथ ही उन्होंने वक्त बिताया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी बड़े घर में पला बड़ा हूं तो मैं हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ रहूंगा। ऐसा नहीं था, बल्कि वो कभी किसी को ऐसा भी नहीं समझते थे कि मुझे बस इनसे काम लेना है, ये मेरे दास हैं या सेवक हैं। कभी ऐसा नहीं था। बल्कि हनुमान जी के लिए तो कहा जाता है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यानी तुम मेरे लिए मेरे भाई भरत के जैसे हो। तो उन्होंने कभी किसी को अपनों से हटकर समझा ही नहीं। इसके बाद वो कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं जाते, उन्होंने हमेशा सही रास्तों को चुना। फिर चाहे पिता से किया वादा हो, चाहे रावण को समझाना और युद्ध करना हो। हमारे अंदर यह क्वालिटी नहीं होती, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। रावण से जब युद्ध हुआ था, उससे पहले भी उन्होंने बहुत बार किसी न किसी को भेजकर रावण से कहा था कि युद्ध करने से अच्छा है हम ऐसे ही सब कुछ ठीक करें, तुम सीता को लौटा दो ताकि हमारे जितने दिन वनवास के बचे हैं वो आराम से बिताकर अपना वनवास हम पूरा कर सकें। पर रावण माना ही नहीं था। इसके बाद उनका नेचर बहुत दयालु और ग्रेटफुल है। उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया ताकि उनके साथ जो गलत हुआ उसे सुधारा जा सके। वो राजा होने के बावजूद सभी के साथ ऐसे रहते थे जैसे वो सभी उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। जटायु जब माता सीता को रावण से बचाने के लिए रावण के हाथों हर्ट हो जाते हैं और जब आखिरी वक्त में होते हैं, तब श्री राम और लक्ष्मण जी ने मिलकर उनको गले से लगाया और बाद में श्री राम खुद उनका अंतिम संस्कार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी अपने के जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये जो दूसरों के लिए प्यार की भावना है वो होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद श्री राम एक बात पर रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया तो फिर उस बात को बदला नहीं। दशरथ जी ने भी उन्हें बोला था कि तुम ये स्वीकार मत करो, इसके लिए मना कर दो, और फिर भरत जी भी उन्हें वापस लेने आए थे, पर वो नहीं माने और अपनी बात पर बने रहे। यानी एक बात पर बने रहना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने जहां जहां जो भी बातें कही उस बात को अप्लाई किया, और एक महान इंसान की यही क्वालिटी होती है कि आपको ये बात माननी होती है कि एटलीस्ट जो आप बोल रहे हो उस पर बने रहो। इसके बाद लॉयल रहना बहुत जरूरी है। सुप्नका बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लेकर श्री राम से मिलने आई थी। उसने बोला कि मुझे तुम पसंद हो, और राजा तो और भी रानियां रखते हैं, पर श्री राम ने उसे मना करने में एक सेकंड भी नहीं लगाया कि मुझे बस मेरी पत्नी सीता के अलावा कोई पसंद नहीं है। यहाँ तक कि बोला जाता है कि रावण एक दिन बहुत ही ज्यादा दुखी था, तो मंदोदरी ने उनसे बोला कि तुम दुखी क्यों हो। तो रावण ने बताया कि सीता मुझे कभी अपने पास आने नहीं देती और ना ही मुझसे बात करती है। तो मंदोदरी ने कहा कि तुम श्री राम का रूप लेकर उनके पास जाओ। तो रावण बोला कि इसमें तो और भी दिक्कत है, मैं जब भी श्री राम का रूप लेता हूं तो मुझे तुम्हारे अलावा बाकी सभी पराई औरतें माँ के जैसी लगने लगती है। तो आप समझ रहे हो कि क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो अपने रिलेशनशिप में लॉयल हैं, वो अपने काम में लॉयल हैं, वो कभी कोई काम मन मारकर नहीं करते। और यही आपके लिए भी ज़रूरी है। लॉयल्टी आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। इसके बाद उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो मुक्त करने में, हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। जैसे अहिल्या को शराब से मुक्त किया था, सुग्रीव की मदद की थी, यहाँ तक कि रावण के जाने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया गया। ऐसी करुणा, ऐसी मुक्ति वाली छवि बहुत मुश्किल से किसी के अंदर देखी जाती है। इसके बाद उन्हें बहुत नॉलेज भी है, विद्वान है, उन्हें सारे अस्त्रों का ज्ञान है। उन्हें पता है कि लीडर को कैसे अपने सभी साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, और नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ में हो, जो भी आपकी फील्ड है, उसके बारे में पता करना, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ को समझना, ये सभी आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो कोई भी काम करने में समर्थ है। आप भी लगातार कोई चीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी प्रैक्टिस होती है और उसे आप और अच्छे से कर पाते हो। भगवान राम बचपन से ही बहुत सारे गुणों के साथ जन्मे।
जैसे बचपन में ताड़का को मारा था और फिर बाद में शिव धनुष को उन्होंने उठाया था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सक्षम है। आपको बस अपने काम को लगातार करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, अपने आप को कैपेबल बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो भगवान राम की बस कुछ बातें बताती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस वीडियो में अभी नहीं बताई गई। श्री राम के बारे में जितना ज्यादा जानते जाओ, जितनी बातें करो उतनी कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं जरूर श्री राम के बारे में बहुत सी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जो वाकई आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।